There's a fine line between ego and self-respect. एंड हम कब वो फाइन लाइन क्रॉस करते हैं ना, हमें खुद को भी पता नहीं चलता है। योग में, योगा फिलॉसफी में हम बहुत ज़्यादा अहिंसा, वैराग्य, ईगो डिसोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, बट रियल लाइफ में उसको अप्लाई करना हम खुद ही भूल जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी को थोड़ा सा डिटेल में जो है डिस्कस करते हैं कि कैसे हम अवेयर रहे एंड अपने आप को जो है थोड़ा सा देखें कि हमारा जो एक्शन है वो ईगो से आ रहा है या सेल्फ रिस्पेक्ट से। और ट्रस्ट मी, जब इन दोनों में हमें डिफरेंशिएट करना आ जाएगा ना, लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो चलिए आइए शुरू करते हैं। द कन्फ्यूजन बिटवीन ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरे को लगता था ना कि वॉकिंग अवे मीन्स वीकनेस एंड स्टेइंग क्वाइट या सरेंडरिंग इज़ द ओनली वे आउट। बट लाइफ एक्चुअली टॉट मी इन बहुत ही डिफ़िकल्ट वे में मेरे को समझाया है एंड उसी पे मैं थोड़ा सा जो है आपको बताना चाहती हूँ। हम जब ना अकेले में बैठते हैं, जब अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट करते हैं दुनिया से, तब हमें बहुत टाइम बाद एक्चुअली समझ आता है कि हमारा कौन सा एक्शन खुद को प्रूव करने के लिए था और कौन सा जो है खुद को जस्ट वॉक अवे या फिर खुद को बचाने के लिए था। अगर प्रूव करने के लिए था वो ईगो है, और अगर खुद को बचाने के लिए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, मेरे को यहाँ से निकलना है, मेरे को कुछ बोलना नहीं है, कुछ नहीं करना, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट अवे, आई जस्ट वॉन्ट टू सेव माई सेल्फ, सेव माई एनर्जी, ये है सेल्फ रिस्पेक्ट। एंड जब भी आप कोई भी डिसीजन लेते हैं फ्रॉम क्लैरिटी, नॉट फ्रॉम कन्फ्यूजन, डिसीजंस टेकन फ्रॉम कन्फ्यूजन्स एक्चुअली आर ड्रिवन बाय ईगो, बट डिसीजंस टेकन फ्रॉम क्लैरिटी आर एक्चुअली टेकन फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट। डिफरेंस यही है। What yoga teaches about humility? Yoga doesn't teach us to be submissive. It teaches us to be centered. Humility isn't about letting others walk over you. It's about knowing your truth so deeply that you don't need to shout it out. On the mat, humility is when you listen to your body, when you stop pushing for that perfect pose and instead honor where you are. Off the mat, humility is when you listen before reacting, when you choose silence not out of fear but out of understanding. The humility isn't about lowering yourself. It's about removing the false layers that make you think you are higher or lower than anyone else. My own lesson in ego and humility. I had a lot of lessons from my life, especially in my career, where my ego was disguised as confidence. बहुत टाइम तक ये चला, but then when life gave me lessons in the most beautiful ways possible, it stripped me off to see the truth. तब मैंने देखा कि एक्चुअली क्या डिफरेंस है दोनों में, ईगो में एंड सेल्फ रेस्पेक्ट में। बिकॉज व्हेन यू लूज एवरीथिंग एक्सटर्नल, नो, योर रिलेशनशिप्स, योर करियर्स, योर लाइक जो भी चीज़ों से आपका अटैचमेंट था, जो भी चीज़ों से आपका लगाव था, मोस्ट ऑफ द टाइम इन माई लाइफ मेरे को अभी समझ आ रहा है कि आई ऑलवेज रिएक्टेड आउट ऑफ अटैचमेंट। फॉर माई करियर, फॉर इन माई रिलेशनशिप्स, वो अटैचमेंट था, इस वजह से आई वॉज रिएक्टिंग लाइक दैट ज़्यादातर टाइम में। बट नाउ आई रियलाइज़ कि जब भी आप जो है आपको क्लैरिटी हो जाता है इस चीज़ का, दैट्स व्हेन योर सेल्फ रिस्पेक्ट एक्चुअली कम्स इन प्लेस। When you take decisions out of clarity and not out of any attachment or any need to prove yourself, prove your worth to others and all, that's when actually your self-respect begins. How to practice this in daily life? First, pause before reacting. कुछ भी चीज़ करने से पहले, चाहे अपने करियर के डिसीजंस ही लीजिए या फिर अपने पर्सनल लाइफ के डिसीजंस या फिर अपने एक्शंस को देखिए कि कुछ भी आप रिएक्ट करने से पहले टेक अ पॉज, थिंक कि मैं ये क्लैरिटी के साथ कर रही हूँ या मैं ये कन्फ्यूजन के साथ कर रही हूँ। अगर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है आप, मतलब ये ईगो ड्रिवन डिसीजन होगा आपका, तो थोड़ा सा आप रुक जाइए एंड देन व्हेन यू आर कंप्लीटली क्लियर, व्हेन यू कंप्लीटली नो कि क्या करना है आपको, देन टेक द डिसीजन। सेकंड, सेट योर बाउंड्रीज कामली। आपको किसी को भी कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली आपके करियर में। हम जब जो है
करियर में आगे बढ़ते हैं, हमारे जो को योगा टीचर्स है, बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि अरे वो आगे बढ़ गई, मेरा क्यों नहीं हो रहा। जेलसी, एनवी, ये सब कुछ रहता ही है। आपको किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। व्हेनेवर यू सी कि ऐसा कोई है आपके लाइफ में अभी, जस्ट सेट अ बाउंड्री विद दैट पर्सन, विद दैट वेरी एनर्जी, और कामली बनाना है, कुछ दिखाना नहीं है, नथिंग एल्स। आपको अपना काम करते जाना है, सेट अ बाउंड्री कामली, एंड देन आपका जो है लाइफ सही से चलेगा, और स्पेशली करियर। थर्ड, लेट गो ऑफ बीइंग राइट। ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सफ़र किया मैंने इस चीज़ के वजह से, कि मेरे को हमेशा ये लगता था कि व्हेन आई एम राइट, मेरे को क्यों जो है रॉन्ग ठहराया जा रहा है, मेरे को क्यों दोषी ठहराया जा रहा है, मेरे को क्यों लोग आके ब्लेम कर रहे हैं। एंड बहुत टाइम पे मैंने अपना जो है आपको प्रूव करने में लगा दिया उनके सामने। वो मतलब ज़रूरत नहीं थी। एक इंसान अगर आपका वर्थ अगर फर्स्ट डे में ही नहीं समझता, वो डे 1000 डेज चला जाएगा, वो नहीं समझेगा। You just have to leave that place. And the fourth point जो है वो है stay grounded in your work. तो ये दोनों points जो है ये actually linked है कि you leave that place and you focus on your work. This year has been like a life lesson year for me. मतलब इतना ज़्यादा lessons मेरे को इस year ने दिया है. Every time I was knocked down, the only thing that saved me was my work. जब भी मैं 1-2 दिन मेरे को लगता है टू इमोशनली कैच अप, बिकॉज इमोशनली व्हेन आई एम डाउन फिजिकली माई बॉडी ऑल्सो गिव्स अप, सो मैं फिर उठ नहीं पाती, ऐसा होता है। बट आफ्टर 1 or 2 days मेरे को याद आता है कि अरे ये काम करना है, वो काम करना है। आई गेट अप एंड आई जस्ट कीप ऑन डूइंग, मेंटेनिंग द शेड्यूल जो मेरा चलता है। और वो शेड्यूल मेंटेन करते करते ही 1-2 हफ्ते में योर माइंड ऑल्सो गेट्स डाइवर्टेड। हाँ, वो पेन जो है हील नहीं होता है, बट फॉर द टाइम बिंग योर वर्क एक्चुअली कैन बी अ हीलिंग एलिमेंट दैट यू कैन यूज. So here's what I have learned after years of practice and a few painful lessons. Ego wants control, self-respect wants clarity, humility wants truth. And when these three align, you stop swinging between pride and guilt and finally find balance. And trust me, the main goal of yoga is to find balance. सिर्फ मैट पे नहीं, even off the mat also, in your life also. So this video was something which is very close to my heart, because जो भी lessons मैंने सीखे हैं इस साल या फिर मतलब पिछले कुछ सालों से, I wanted to actually pour it here. क्योंकि हम जो भी हमारे लाइफ में चल रहा होता है ना, वो हमारे करियर में अल्टीमेटली दिख जाता है. So what we need to do is we need to balance out our personal life first. करियर फिर अपने आप जो है वो ठीक होता जाता है. Now, if you want guidance from me in your career, you can consider joining our weekend workshops. If you want to become a yoga teacher, or you are a yoga teacher but you want to do an advanced yoga TTC from my institute, from my school, you can consider joining our online 200 hours and 500 hours TTC. We are affiliated under the Indian Yoga Association. To register for any of the services, you can just call our team on this very number and register yourself. I hope this video helped. Thank you.